प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन से दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंगलवार को महावीर जयंती पर उदयपुर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। टाउन हॉल से शुरू होगी शोभा यात्रा। जैन समाज में गजब का उत्साह का माहौल। अवैध तस्करी के खिलाफ सलूमर पुलिस का डबल एक्शन। 1 करोड़ की शराब और अवैध डोडा चूरा किया जब्त। हिरणमगरी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के शोर मचाने से टली बड़ी चोरी की वारदात। CCTV में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। और मार्च के महीने में नगर निगम UD टैक्स वसूलने में रहे सख्त। जयपुर में करोड़ों का टैक्स बकाया होने के चलते होटल मेरियट और रमाडा को किया सीज तो 2 घंटे में जमा हुआ पैसा। उदयपुर में भी निगम ने टारगेट पूरा किया। उदयपुर के पानेरू की मादड़ी में चोरी की वारदात होते होते बाल बाल बच गई। बुजुर्ग महिला के जाग जाने से चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे और भागना पड़ा उन्हें। इस पूरे घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें 5 आरोपी दिख रहे हैं जो चोरी के प्रयास से मौके की ताक में थे, लेकिन जाग होने से उन्हें भागना पड़ा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर सजग रहने के साथ संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रवार देर रात 5 संदिग्धों ने पानेरू की मादड़ी में एक बुजुर्ग दंपति के घर को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन घर में घुसने की कोशिश कर ही रहे थे तभी बुजुर्ग महिला की नींद खुल गई। खतरा भांपते ही वो जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर CCTV लगे फुटेज में देखा तो पता चला कि जैसे ही शोर मचाया 5 बदमाश गली से भागते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि ये मौके की ताक में थे, चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसे में इनके मंसूबे कितने घातक थे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर बुजुर्ग दंपति घर में अकेला था और ये अगर अंदर घुस जाते कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही इलाके के लोगों में दहशत है और अपने स्तर पर भी सुरक्षा करने के लिए सजग रहने की एक दूसरे से अपील कर रहे हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। मंगलवार को उदयपुर में भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निगम प्रांगण से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें करीब 30,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। शोभा यात्रा में युवाओं की वाहन रैली, आकर्षक झांकी और पचरंगी जैन ध्वज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में भी इसे मनाया जा रहा है, जिससे जैन समाज में उत्साह के साथ उमंग पूरे परवान पर है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर उदयपुर में जैन समाज में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महावीर जैन परिषद से जुड़े राजकुमार फतावत ने बताया कि मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से शुरू होगी। ये शोभा यात्रा सूरजपुर, बापू बाजार, दिल्ली गेट, तीज का चौक, गोपालवाड़ी, भड़भुजा घाटी, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, मार्शल चौराहा और सूरजपुर स्थल मंदिर होते हुए फिर से निगम प्रांगण पहुंचेगी। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। करीब 30,000 से ज्यादा जैन समुदाय के लोग इसमें जुटेंगे। यूथ विंग द्वारा 108 युवाओं की भव्य दुपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी जो यात्रा का नेतृत्व करेगी। इस साल शोभा यात्रा की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र है। 13 झांकियों के माध्यम से भगवान महावीर के प्रमुख संदेश समाज को देने वाले दृश्य प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा 70 से अधिक स्वागत द्वार, 12 बैंड, 2000 स्कूली बच्चों की भागीदारी और 22 जैन संगठनों की उपस्थिति इस आयोजन को भव्य बनाएगी। विशेष रूप से नारी शक्ति द्वारा 333 फीट लंबी पचरखी देन ध्वजा लेकर चलना आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन की खास बात यह है कि इस साल महावीर जैन परिषद अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस दौरान पुराने संयोजकों का सम्मान भी होगा। 31 मार्च को
भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, तीज का चौक, भोपालवाड़ी, बड़बुजा घाटी, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, मार्शल चौराया, सूरजपोल स्थल मंदिर होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण में पहुंचेगी। लगभग 30,000 की विशाल उपस्थिति के साथ इस शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण के रूप में भारतीय जैन संगठन की यूथ विंग द्वारा 1008 यूथ वाहन रैली के रूप में दुपहिया वाहन लेकर आगे चलेंगे। साथ ही इस वर्ष एक विशेष आकर्षण की जो झांकियां बनाई जा रही है, उन झांकियों में प्रत्येक झांकी राष्ट्र को समर्पित होकर राष्ट्रव्यापी कोई न कोई संदेश देने वाली होगी। उन झांकियों में भगवान के जन्म कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन सामाजिक संदेश भी उन झांकियों के माध्यम से दिए जाएंगे। इस वर्ष हमारी नारी शक्ति 333 फीट लंबा पंचरंगी जैन ध्वज लेकर चलेगी। रास्ते में 13 झांकियां, 70 से अधिक गेट, 12 बैंड, 2000 स्कूली बच्चे और 22 जैन समाज के विभिन्न संगठन अपनी अलग ही छटा इस शोभा यात्रा में निखारेंगे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। सलूबर पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में सफलता हासिल की है। प्रसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर से अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं जल्लारा इलाके में नाकाबंदी के दौरान एक थार गाड़ी से डोरा चूरा पकड़ा है। पुलिस तस्कर के नेटवर्क की जांच में जुटी है। सलूबर इलाके में शराब और लूडा पोस्ट तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मामलों में लाखों का माल बरामद किया है। प्रसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर 850 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। यह शराब पंजाब से गुजरात जा रही थी। वहीं दूसरी कार्रवाई जल्लारा क्षेत्र के अंदर यहाँ सलूबर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया तो उसके अंदर अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसे जब्त किया गया। साइबर सेल डीएसटी सलूबर डिप्टी हेरन जोशी और सराड़ा डिप्टी चांदमल के नेतृत्व में संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों ही मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस टीम जुटी हुई है। कल पंजाब से गुजरात जा रहा एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा, जिसमें अराउंड 850 के आसपास पेटियां हैं। और दूसरा जो है एनडीपीएस की कार्रवाई डोडा चूरे का इनपुट था, तो उसमें भी हमने उसी टीम ने कार्रवाई करके और सूचना पे थाना अधिकारी जल्लारा और उसकी टीमों ने करके रोका और कार्रवाई चल रही है उसमें। तो आगे जांच में देखेंगे कहाँ से आया क्या लाया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जयपुर नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स नहीं चुकाने पर 2 बड़े होटल ग्रुप पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को सीज कर दिया है। करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया होने के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके बाद होटल प्रबंधन हरकत में आया और करीब 2 घंटे के भीतर पूरा बकाया जमा करवा दिया। निगम ने सीज की गई संपत्तियों को खोल दिया है। मार्च के आखिरी दिनों में नगर निगम जयपुर ने सोमवार को होटल इंडस्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। यूडी टैक्स बकाया होने के चलते जयपुर शहर के 2 बड़े होटल ग्रुप मेरियट और रमाडा की संपत्तियों को सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई मालवीय नगर जोन में रेवेन्यू टीम द्वारा की गई, जिससे होटल प्रबंधन ने हड़कंप मच गया। जोन उपायुक्त मुकुट सिंह ने बताया कि होटल रमाडा और मेरियट ग्रुप मैनेजमेंट ने कार्रवाई के करीब 2 घंटे बाद निगम दफ्तर आकर बकाया टैक्स राशि का चेक जमा कराया। इसके बाद इन दोनों ही ग्रुप की सीज की गई संपत्तियों को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि होटल मेरियट में शोरूम, रेस्टोरेंट और होटल का प्रबंधन का काम चल रहा है। 2007 से इन्होंने टैक्स नहीं जमा कराया था। इसके लिए उन्हें कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन
उनकी कान पर जंग नहीं रेंग रही थी। इस बार सख्त निर्णय लिया गया तो हरकत में आकर तुरंत प्रभाव से सरकारी खजाने में टैक्स जमा करा दिया गया। उदयपुर नगर निगम ने नगरीय विकास कर पर वसूली में बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। निगम ने 20 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20 करोड़ 7 लाख रुपए की वसूली कर ली है। खास बात यह है कि लक्ष्य पूरा होते ही अब राज्य सरकार से मिलने वाली स्टेट ग्रांट का रास्ता भी साफ हो गया है। उदयपुर नगर निगम अब 31 मार्च तक 21 करोड़ रुपए की वसूली का दावा कर रहा है। मार्च के महीने में नगर निगम ने वित्तीय वर्ष कंप्लीट होने से पूर्व धड़ाधड़ कार्रवाइयां की, बकाया यूडी टैक्स वालों के खिलाफ जमकर एक्शन लिया, कई प्रॉपर्टी सीज की। सीज होने के बाद में तत्काल प्रभाव से सालों से जो यूडी टैक्स बकाया था उसे जमा कराया गया। राजस्व शाखा ने 20 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 30 तारीख तक 20 करोड़ 7 लाख रुपए का कर वसूल लिया, जो लक्ष्य से भी ज्यादा है। बस 2 दिन पहले यह आंकड़ा 18 करोड़ 20 लाख था, लेकिन अंतिम समय में तेज वसूली से निगम ने इस लक्ष्य को हासिल किया गया। खास तौर पर जीआर इंफ्रा से 70 लाख और राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से करीब 28 लाख रुपए का यूडी टैक्स वसूला गया, जो बकाया चल रहा था। निगम अधिकारियों का दावा है कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा 21 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे वसूली लक्ष्य से करीब 5% बढ़ जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि निगम को राज्य सरकार से जो स्टेट ग्रांट मिलती है वो अब सुनिश्चित हो गई है और नियमों के मुताबिक जो निकाय अपना टैक्स पूरा करता है उन्हें सरकार उतनी ही अतिरिक्त राशि विकास कार्यों के लिए भी देती है। यूडी टैक्स और स्टेट ग्रांट से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर के विकास के लिए होगा। सड़कों का निर्माण, मरम्मत, गड्ढों को ठीक करना, एलईडी लाइट्स के अलावा नालियों की सफाई जैसे अन्य काम भी शामिल है। शहर में ओपन जिम, पार्कों की स्थिति, बच्चों के झूले, सौंदर्यीकरण के काम भी इससे होगा। इधर उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच जो विवाद चल रहा है वो काफी गहरा गया है। कर्मचारियों के तबादले और कार्य क्षेत्र बढ़ाने के आदेश के खिलाफ पार्षद भी मैदान में उतर आए हैं। ये पूर्व पार्षद माधुरी राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन मनमाने आदेश से उनका शोषण कर रहा है। नगर निगम में इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए तबादला आदेश और कार्य क्षेत्र बढ़ाने के फैसले ने कर्मचारियों में नाराजगी पैदा की है। पूर्व पार्षद माधुरी राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में 35 कर्मचारियों के तबादले किए गए, जिससे उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। सबसे बड़ा विवाद सफाई कर्मचारियों की बीट को लेकर है। नियमों के अनुसार जहां एक कर्मचारी की बीट 250 से 300 मीटर होनी चाहिए, वहीं अब इसे बढ़ाकर 500 से 600 मीटर कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरीके से मनमाना है और उनसे अतिरिक्त बोझ डालते हुए काम करवाना ठीक नहीं है। पूर्व पार्षद माधुरी राठौड़ ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, जिसे बंद किया जाए और अगर कोई कर्मचारी अतिरिक्त काम करने से मना करता है तो उसे जबरन अनुपस्थिति दर्ज कर दिया जाता है। विरोध के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि 50 से 55 साल के महिला कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है, जबकि सालों से जमे बैठे कर्मचारियों को हिलाया तक नहीं गया है। ऐसे में भेदभावपूर्ण निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। तो कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर आज हम जिला कलेक्टर आए हुए हैं और हमने जिला कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि हम ये जो कार्रवाई की जा रही है हम उसके सख्त खिलाफ हैं और आप इस आदेश को जल्द से जल्द कैंसिल करें और ये जो कर्मचारियों को हो रही है असुविधा है इसके लिए इनको जल्द से जल्द निजात दिलवाएं। सारे कर्मचारी संघ मेरे साथ में हैं और अगर मुझे इन सबके लिए धरने पर भी बैठना पड़ा तो मैं जरूर बैठूंगी, लेकिन इस नियम के खिलाफ इन लोगों की जो बीट बढ़ाई जा रही है मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी और इस आदेश को कैंसिल करवा के ही रहेंगे हम लोग। उदयपुर में इन दिनों यातायात नियमों को ताक पर रखने की तस्वीर आम हो रही है। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में शुमार कोर्ट चौराहे पर अवैध पार्किंग से आम जनता और वाहन चालकों की नाक में दम हो गया है। हालात यह है कि कोर्ट गेट से ठीक बाहर लोग नो पार्किंग जोन में बेधड़क अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह नियमों की धज्जियां उड़ रही है वहीं ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी रहती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा पसरा रहता है। उदयपुर का कोर्ट चौराहा है जो सबसे व्यस्त रहता है। यहाँ हजारों वाहन की आवाजाही रोजाना होती है। अवैध पार्किंग कोर्ट के मुख्य सड़क पर बाहर की तरफ हो जाती है। सामने की तरफ जज साहब के बंगले के पास में ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े भी रहते हैं, लेकिन ये अवैध जो कोर्ट के बाहर वाहन खड़े रहते हैं इन्हें हटाने की जहमत कोई नहीं उठाता और ना ही इनके चालान काटे जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि आम राहगीर जो यहाँ से गुजर रहा है उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाला हो, चाहे हॉस्पिटल रोड से कलेक्ट्रेट की तरफ जाना हो, चाहे शास्त्री सर्कल से आपको कलेक्ट्रेट की तरफ जाना हो, इस जगह जो वाहनों की आवाजाही है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है और ऐसे में यहाँ पर कोई स्थायी समाधान निकालना होगा।
उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में घूमने आई एक महिला से बैग छीनने का मामला सामने आया है। होटल से खाना खाकर लौट रही महिला को बाइक सवार 3 बदमाशों ने निशाना बनाया और उसका बैग लेकर फरार हो। बैग में नकदी, सोने की बाली और महंगा मोबाइल था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सूरजपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला पर्यटक का बैग छीन लिया। मध्य प्रदेश के सुजालपुर की रहने वाली संगीता परमार अपने पति भारत सिंह और जीजा अखिलेश के साथ उदयपुर घूमने आई थी। परिवार के साथ वे तोरणबावड़ी स्थित होटल कैलाश में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद जब सभी लोग पैदल सूरजपुर की तरफ लौट रहे थे, तभी पीछे से बाइक पर सवार 3 युवक आए और मौका पाकर महिला का बैग छीनकर भाग गए। वारदात इतनी तेजी से हुई कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश वहां से निकल पड़े। महिला ने बताया कि इस बैग में करीब 2000 रुपए थे, सोने की बाली थी और एक महंगा मोबाइल था। बदमाश अपने साथ लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू की गई है। राजसमंद जिले से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया गया है। सूचना मिलती ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बच्चियों का सुराग लगाया। पता चला कि वे ट्रेन से गुजरात गई है। नाथद्वारा थाना पुलिस ने अहमदाबाद से उन्हें सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। राजसमंद पुलिस ने ऐसी ही तत्परता दिखाई है जो सराहनीय है। 3 नाबालिग बच्चियां जो गुमशुदा हो गई थी, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उन्हें अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया। मामला आकोदरा गांव का है, जहां 29 मार्च को 3 बच्चे बिना बताए घर से निकल गई। परिजनों द्वारा सूचना देने पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए विशेष टीम पुलिस अधीक्षक हेमंत कलात ने गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरों को खंगाला, जिसमें सामने आया कि बच्चियां ट्रेन के जरिए गुजरात से अहमदाबाद की ओर गई है। इस महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। डीएसपी शिप्रा राजावत ने तुरंत उदयपुर और अहमदाबाद की जेआरपी से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद अहमदाबाद के कालूपुरा जंक्शन पर बच्चियों को डिटेन कर लिया गया। सूचना मिलने के बाद एएसआई देवीलाल अपनी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचे और बच्चियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पूछताछ करते हुए पता चला है कि ये बच्चियां घूमने के इरादे से घर से निकल गई थी। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन नाबालिग बच्चियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने एक आरोपी से 60 बोतल अंग्रेजी बियर और दूसरे से 6 बोतल देशी महुआ शराब बरामद की है। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर पुलिस ने दक्षिण विस्तार क्षेत्र में रहने वाले सूरजपाल सिंह को पकड़ा, जिसके कब्जे से 60 बोतल अंग्रेजी बियर बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया। तो दूसरी कार्रवाई सुरोकाफला क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने गोपाल कमेटी को देशी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास 6 बोतल देशी हथकढ़ शराब बरामद हुई है। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं और दोनों को पकड़ा है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंगलवार को महावीर जयंती पर उदयपुर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। टाउन हॉल से शुरू होगी शोभा यात्रा। जैन समाज में गजब का उत्साह का माहौल। अवैध तस्करी के खिलाफ सलूमर पुलिस का डबल एक्शन। 1 करोड़ की शराब और अवैध डोडा चूरा किया जब्त। हिरणमगरी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के शोर मचाने से टली बड़ी चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। और मार्च के महीने में नगर निगम यूडी टैक्स वसूलने में रहे सख्त। जयपुर में करोड़ों का टैक्स बकाया होने के चलते होटल मेरियट और रमाडा को किया सीज, तो 2 घंटे में जमा हुआ पैसा। उदयपुर में भी निगम ने टारगेट पूरा किया। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 94 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।